हम देखते हैं कैलेंडर। एक कैलेंडर जो है इसको देखते हैं। जैसे कि हम काफी काफी तरीके से पढ़ते हैं कैलेंडर को, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से और कम से कम जो रूल्स हैं उसमें आपको समझा दें, जिससे कि आपको कभी भी चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी डेट हो, उसमें दिक्कत ना हो। जैसे हम बात करते हैं जनवरी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारा ईयर है। ईयर है जिसको हम मंथ कहते हैं। ओके, मंथ कोड हम बोलते हैं इसको। अब मंथ में 12 मंथ होते हैं। एक साल में 12 मंथ होते हैं, जिसमें कि जनवरी होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होता है। और इसके साथ ही एक और चीज होता है, लीप ईयर। लीप ईयर हर एक 4 साल के बाद आता है। तो हम लीप ईयर देखने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट जो है उसको, वो अगर 4 से डिविजिबल हो जाए, जैसे कि 2016, तो ये 4 से दो दो डिजिट अगर लास्ट वाला 4 से डिविजिबल होगा तो ये लीप ईयर होगा। और डबल जीरो भी अगर रहे तो वो भी लीप ईयर होता है। तो हम बात करते हैं पहले जनरल ईयर की, जनरल मंथ की। तो मंथ में जनवरी के लिए 1 लिखते हैं, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4। तो हम इस तरीके से याद रखेंगे, 144, 025, 036, 146। 144 12 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है और ये 146 याद रखना है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब लीप ईयर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2 में चेंज आता है। और 2 में क्या चेंज आएगा, जो 1 है ना, जनवरी का 1 है तो 1 घट जाएगा, और फरवरी का 4 है तो वो 1 घट जाएगा, 3 होगा। तो बस इतना ही मंथ में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं डे के लिए। डे के लिए जो है, संडे के लिए हम 1 लिखते हैं, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को हम 7 नहीं लिखते बल्कि 0 लिखते हैं। अब आते हैं ईयर कोड पे। जो साल का जो कोड है, जैसे 2000 साल का 1900, अगर 1905 रहे तो क्या होगा, तो हम 1900 के लिए 0 लिखते हैं। उसके बाद -1 लिखते हैं 2000 के लिए, और 1800 के लिए +2, 1700 के लिए +4, 1600 के लिए फिर से यहीं से रिपीट होने लगेगा, यही चीज रिपीट होने लगेगा फिर से, -1, 0, +2 और +4, इस तरीके से रिपीट हो। एक और चीज है, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे ना, जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर लिखेंगे। अगर 2014 है तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें रिमाइंडर जो आएगा वो लिखेंगे। ओके, रिमाइंडर इसमें आएगा 0, शेषफल आएगा 0। और जब 4 से डिवाइड करेंगे, 14 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कोसेंट आएगा। कोसेंट आएगा कितना, 4 3 जा 12, 3 कोसेंट आएगा इसका। तो हम इसको लिखेंगे, जब भी 4 से डिवाइड करेंगे कोसेंट लिखेंगे, और 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर लिखेंगे। ओके, डन। यही हमारा बस इतना ही था, जो कि हमें कैलेंडर के लिए याद रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखना पड़ेगा, एक तो मंथ के लिए। ओके, मंथ के लिए। उसके बाद डे के लिए, डे हमारा मंडे से स्टार्ट होगा, और सॉरी संडे से स्टार्ट होगा, और संडे 1 होगा, और लास्ट आएगा सैटरडे, सैटरडे होगा 0। उसके बाद ईयर कोड आएगा, ईयर कोड 1900 के लिए 0, और 2000 के लिए +-1, और 1800 के लिए +2, और 1700 के लिए +4। बस इतना ही। और उसके बाद फिर 1600 रिपीट होते रहेगा, 4 साल पे वो रिपीट होते रहता है। डन। हमारा जो ये टॉपिक था, यहीं तक हमें याद रखना पड़ेगा, बस इतना ही। ओके, इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 19 दिसंबर 1937, 19 दिसंबर 1937। तो हम देखते हैं 19 दिसंबर का क्या बात है। 19 दिसंबर और 1937, इसमें क्या होगा। तो हम देखते क्या है कि सबसे पहले हम करेंगे क्या, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट करेंगे, जो डेट है ना उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में डेट को 7 से डिवाइड करेंगे। और जब भी हमने बताया था, जब भी 7 से डिवाइड करना हो, तो जब भी 7 से डिवाइड करना हो तो क्या लिखना है, बस रिमाइंडर लिखना है। ओके, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो रिमाइंडर बचेगा 5। ओके, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप,
जो दिसंबर है, दिसंबर का कोड लिखना है, और दिसंबर का कोड हम जानते हैं 147 लास्ट में, तो 146, तो 146 है। ओके, नेक्स्ट दिसंबर का कोड, दिसंबर का जो कोड होगा वो हो जाएगा 6। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें जो ईयर का सेकंड डिजिट देखना है। ईयर का सेकंड डिजिट 37 है, उसको 37 को पहले 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड जब भी करेंगे हम क्या लिखना है, जब भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, कोसेंट लिखते हैं। ओके, कोसेंट लिखते हैं तो हम कोसेंट क्या होता है, तो ये होता है जैसे कि 4 को डिवाइड करेंगे 37 से, तो यहाँ पे जो लिखाएगा यहाँ पे वो होगा कोसेंट। तो 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 1 रिमाइंडर बचेगा। तो हमें लिखना क्या है, कोसेंट लिखना है, कोसेंट होगा 9। उसके बाद फोर्थ में क्या है कि फिर इसको इसी इसी को फिर 7 से भी डिवाइड करना है, 37 को 7 से भी डिवाइड करना, और जब भी 7 से डिवाइड करेंगे लिखेंगे रिमाइंडर। तो हो जाएगा 35 और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर में 2 बचेगा। अब सबको ऐड कर देना है, ऐड करेंगे कितना होगा, 6 5 11, 11 2 13 9 22। ओके 22। अब हमें चाहिए था क्या, 1900 वाला ईयर था, तो 1900 में हम 0 ऐड करते हैं या घटाते, कुछ भी नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हमारा 22 होगा। अब 22 को हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से, क्योंकि 7 दिन की बात कर रहे हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे लास्ट में। तो ये हो जाएगा कितना, रिमाइंडर बचेगा 1। और 1 किसके लिए हमने लिखा है, 1 लिखा है संडे के लिए। ओके, 1 लिखा है संडे के लिए, डन। तो हमारा आंसर हो जाएगा संडे, हमारा आंसर होगा संडे। What was the week on 11th मई 11th मई 1967? क्या है, 11th मई 1967। हम तो पहले लीप ईयर देखते हैं, अगर जनवरी फरवरी हो ना, जनवरी और फरवरी हो तभी लीप ईयर देंगे, अदरवाइज हमें लीप ईयर देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब इसमें क्या होगा कि 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 बचेगा। मई के लिए हम जानते हैं, मई के लिए हमने कितना लिखा है, 2। ओके, 144 025, यानी 5वें नंबर पे 2 है, तो हो जाएगा 2। फिर 67 को 4 से डिवाइड करेंगे, 67 को 4 से डिवाइड करेंगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे कोसेंट, तो हो जाएगा 1 और 6। ओके, तो यहाँ पे 16 4 जा 64 होता है। ओके, तो अब ये हो जाएगा 16 यहाँ पे। उसके बाद इसके लिए रिमाइंडर, इसके लिए 67 को नेक्स्ट 7 से भी डिवाइड करना है, तो हो जाएगा कितना, 9 7 जा 63, और ये बचेगा 4, बचेगा 4। अब इसको ऐड कर देना, 20 6 26 होगा, और इसको फिर 7 से डिवाइड कर देंगे लास्ट में, और बचेगा 5। 5 है और 1900 है, तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें। 5वें नंबर के लिए हम क्या देखते हैं, 5वें नंबर के लिए हमारा है थर्सडे। ओके, तो हमारा आंसर आएगा थर्सडे, थर्सडे।